यह है केदारनाथ, भगवान शिव की महिमा का अद्वितीय प्रतीक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पंच केदारों का हृदय। यहाँ की यात्रा जो गौरीकुंड से शुरू होकर 14 किलोमीटर की कठिन पैदल चढ़ाई में परिणत होती है, प्रकृति और आस्था की अद्भुत संगम है। पांडवों की कथा में उनके पापों से मुक्ति की तलाश में भगवान शिव ने अपने अंश यहाँ छोड़ दिए। कुबड़, नाभि, अग्रपाद, चेहरा और बाल, इन पांचों अंगों को मिलाकर ही केदारनाथ का निर्माण हुआ, जिसे आज पंच केदार कहा जाता है। हर पत्थर, हर आकृति, यहाँ छुपे हैं अनेक रहस्य, इतिहास, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम। 16 जून 2013 की रात को विनाशकारी बाढ़ ने केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों में कहर बरपाया। मंदाकिनी नदी का पानी और ग्लेशियरों से आया मलबा शहर को बहा ले गया। लेकिन जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, एक विशाल शिला, भीमशिला, ने मंदिर के पीछे आकर बाढ़ के प्रवाह को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह घटना लाखों भक्तों के लिए आस्था का प्रमाण बन गई। हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और किस उद्देश्य से किया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, केदारनाथ का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से इतना अलग क्यों है? इस मंदिर में प्राचीन इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग कैसे किया गया, जब विज्ञान अभी विकसित भी नहीं हुआ था? और यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा, फिर भी सुरक्षित कैसे बचा? आइए इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। प्राचीन शिल्पकला और वास्तुकला का अद्भुत नमूना केदारनाथ मंदिर अपने निर्माण की एक खास तकनीक पर आधारित है। इस मंदिर के पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया था, बिना किसी गारा या सीमेंट के। यही तकनीक इसे हजारों वर्षों से भूकंप, हिमपात और बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाए हुए है। मंदिर की दीवारें आज भी उतनी ही मजबूत हैं जैसे सदियों पहले थीं। स्वागत है आपके अपने मिस्टिक डिकोडिंग चैनल पर, जहां हर रहस्य, हर पौराणिक कथा आपके सामने नए अर्थ जगाती है। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मंदिर की दीवारें गिर गईं और बाढ़ में बह गईं। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन मंदिर के आंतरिक भाग को इससे ज्यादा क्षति नहीं पहुंची। लेकिन वर्तमान में यहाँ की परिस्थिति सुधर चुकी है और अब आम लोगों के लिए केदारनाथ के द्वार खुल चुके हैं। भगवान शिव के मंदिर की भव्य और प्रभावशाली संरचना भूरे पत्थर से बनी है। गौरीकुंड से 14 किलोमीटर तक की खड़ी चढ़ाई प्रकृति की प्रचुर सुंदरता से भरी हुई है। पक्का और खड़ी रास्ता तीर्थयात्रियों को बर्फीली चोटियों, अल्पाइन घास के मैदानों और रोडोडेंड्रोन के रमणीय जंगलों के शानदार दृश्य उपहार में देता है। नंदी बैल की एक बड़ी पत्थर की मूर्ति मंदिर की रक्षा करती है, ठीक सामने बैठी है। एक गर्भगृह है जिसमें भगवान शिव की प्राथमिक मूर्ति पिरामिड के आकार की चट्टान है। भगवान कृष्ण, पांडव, द्रौपदी और कुंती की मूर्तियों को मंदिर के मंडप खंड में जगह मिलती है। मंदिर ने हजारों वर्षों से हिमस्खलन, भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और अभी भी उतना ही मजबूत और सुरुचिपूर्ण है जितना मूल रूप से होना चाहिए था। सर्दियों की शुरुआत के साथ मंदिर के कपाट कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर के पहले दिन विस्तृत अनुष्ठानों के बीच बंद कर दिए जाते हैं और शिव की एक चल मूर्ति को ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग जिले में ओंकारेश्वर मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। शिव की मूर्ति का वापस स्वागत किया जाता है और हिंदू कैलेंडर के वैशाख, अप्रैल मई काल में 6 महीने बाद मंदिर को फिर से खोला जाता है। गौरीकुंड यह केदारनाथ मंदिर की ओर जाने वाले ट्रैक का शुरुआती बिंदु है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती, जिसे गौरी के नाम से भी जाना जाता है, ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए यहाँ ध्यान लगाया था। इसमें प्राकृतिक थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं और तीर्थयात्रियों को केदारेश्वर, केदार शिव के भगवान के पवित्र दर्शन के लिए शुरू करने से पहले ताजा स्नान प्रदान करते हैं।
यहाँ पर एक प्राचीन गौरी देवी मंदिर भी है जो देवी का सम्मान करता है। गौरी कुंड से आधा किलोमीटर की दूरी पर सिर काटा बिना सिर वाले गणेश का मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार यह वह स्थान था जहां शिव ने गणेश का सिर काट दिया था और फिर एक हाथी का सिर अपने सिर रहित शरीर पर लगाया था। मंदिर परिसर में दक्षिण दिशा में एक और प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है। यह भैरवनाथ को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सर्दियों के मौसम में मंदिर के बंद होने पर मंदिर परिसर की रखवाली करते हैं। नाथ मंदिर तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, जो हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून है। हरिद्वार से 247 किलोमीटर दूर है और केदारनाथ देहरादून से 256 किलोमीटर दूर है। हवाई, बस और निजी वाहन से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग, अगर आप ट्रेन से केदारनाथ दर्शन के लिए यात्रा कर रहे हैं तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। आपको अपने शहर से हरिद्वार रेलवे स्टेशन आना होगा और वहां से ऋषिकेश आ सकते हैं। जहाज, केदारनाथ जाने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है। भारत के लगभग सभी शहरों विमान यहां आते हैं। इसके बाद आपको बाकी की यात्रा बस या टैक्सी से करनी होगी। यदि आप अपने निजी वाहन से यात्रा करने का विचार बना रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर ले कि वहां का ग्राउंड क्लियरेंस हो, क्योंकि पूरे यात्रा के दौरान सड़क मार्ग में चट्टानें हैं जिससे कि वाहन को नुकसान हो सकता है। कि शहर ऋषिकेश पहुंच सकते हैं, इसके बाद केदारनाथ के लिए निकल सकते हैं। मंदिर का निर्माण किसने किया? एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया, जो पांडवों द्वारा द्वापर युग में बनाए गए पहले के मंदिर की बगल में है। केदारनाथ 6 महीने के लिए क्यों बंद है? केदारनाथ मंदिर पहाड़ी एरिया में बसा है, इसलिए यहाँ होने वाली भारी बर्फबारी के कारण मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई में कितना समय लगता है? गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पैदल जाने में कुल 7 से 8 घंटे का समय लगता है। साल में भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और बाकी 6 महीने बंद रहता है। रहस्य की बात यह है कि जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। धन्यवाद और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही और भी रोचक विषयों के लिए।